नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि मैं यहां पर मानसिक योग्यता मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक जो कि एक टफ टॉपिक होता है उसको अपन पढ़ रहे थे। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उसको जाकर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय कम होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, तो उनको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस टॉपिक की महत्वता, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। चलिए और डिटेल में बताऊं, मेरा ये सेकेंड पार्ट है। पेपर फोल्डिंग पर मैं आपको प्यारे बच्चों एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आज एक्सरसाइज में भी मैं आप दो टॉपिक लेकर आऊँगा। एक आज मेरा सेकेंड पार्ट है, इसका मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, पेपर फोल्डिंग में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है पेपर को फोल्ड करके कई भागों में फोल्ड कर दिया जाएगा और उसको फोल्ड करते करते कुछ जो चेंजेस करे जाएंगे उसको आपको लास्ट में अनफोल्ड करने को बोला जाएगा। फिर आप जो फाइनल इमेज बनेगी वो आपसे पूछी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो लास्ट फोल्ड होता है उसमें एक होल कर दिया जाएगा या कुछ चेंजेज करे जाएंगे लास्ट फोल्ड में, वहाँ पर आपको लास्ट इमेज जो उससे बनेगी उसको बताना होगा। तो इस तरह से दो पार्ट बनेंगे इसके प्यारे बच्चों। दो पार्ट में आज ये सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का होगा, मैं इसका थर्ड पार्ट भी एक्सरसाइज का लेकर आऊँगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके, क्योंकि एक टफ टॉपिक लोगों को ये लगता है अपन इसको बहुत सरल बना देंगे। तो चलिए मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बता दूं। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों पेपर फोल्डिंग का, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको हमेशा से हमेशा लास्ट फोल्ड को जो आकृति चेंज होगी लास्ट फोल्ड में, उसको आप जितने भी अनफोल्ड करेंगे, जितने भाग में भी आप उसको खोलते जाएंगे, जितने भाग में उसको खोलते जाएंगे उतने भाग में आपको लास्ट फोल्ड की इमेज बनाते हुए जाना है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा कि जब भी पेपर अनफोल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले लास्ट फोल्ड को क्या करना है, वॉच एवरी चेंजेस इन द लास्ट फोल्ड। आपको लास्ट फोल्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखना है। जब आप बहुत अच्छे से देखेंगे तभी आप अंतिम इमेज को बना पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको बनाना होगा, आपको मिरर इमेज बनानी होगी। मतलब लास्ट फोल्ड जो भी होगा उसके बाद जितने भी आप स्टेप में अनफोल्ड करते चले जाएंगे, जितने भी भाग में आप अनफोल्ड करेंगे उन हर भाग में आपको लास्ट फोल्ड की इमेज बनाना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में मैं बता चुका हूँ। आज सीधे ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। देखो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अभ्यास है। जब भी आप क्वेश्चन आपको पास आता है तो हमेशा क्वेश्चन में निर्देश पढ़ने की कोशिश करें। निर्देश में साफ साफ लिखा जाता है कि देखिए आपको समस्या आकृतियां दी जाएंगी और उसमें दिखाया जाएगा कि कितने फोल्ड किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखवाई और समस्या आकृति दिखाई गई हैं और कागज के टुकड़े को मोड़ा गया है और दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां ABCD बताई गई हैं। उनमें से कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे इस तरह बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। अच्छा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सर्कल करके आपको बताने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आए। देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताया प्यारे बच्चों कि लास्ट फोल्ड आपको देखना है। इन्होंने क्या बताया, देखो ये पेपर है, इन्होंने एक इसको ऐसे फोल्ड किया तो आपके पास आकृति इतनी बची। एक फोल्ड ये हो गया प्यारे बच्चों। अब इन्होंने क्या किया, इतनी फोल्ड, इसके बाद इन्होंने ये इतना आकृति बची, इसको भी इन्होंने क्या किया, देखो बीच से इधर बीच में रेखा बनाई और इसको भी इन्होंने एक फोल्ड कर दिया। तो आपकी आकृति क्या बन गई, इतनी आकृति, दो फोल्ड हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट वाला फोल्ड इतना सा बचा, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा फोल्ड ये बचा हुआ, ये आकृति बची, इसमें इन्होंने क्या चेंज किया कि ये आकृति को इन्होंने ऐसे यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप चेंज कर दिया। तो मैंने आपको क्या किया बताया कि जैसे जैसे फोल्ड करना है वैसे वैसे आपको अनफोल्ड भी करना है। जैसे देखो इन्होंने ये लास्ट आकृति बनी, ये इतनी लास्ट आकृति बनी बच्चों, ठीक है। देखो गौर से देखो, इतनी लास्ट आकृति। अब इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज इधर बनाना है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया। तो आप हमेशा क्या करो, जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन अच्छे से कराता हूँ आपको, देखो ये लास्ट फोल्ड है प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले क्या किया करो, एक इमेज ही ड्रॉ कर लो। देखो इन्होंने एक चेंज क्या किया, यहाँ से चेंजेज किया, ये देखो किया ना। दूसरा चेंज इन्होंने यहाँ से किया और फिर यहाँ पे लास्ट इमेज में इन्होंने क्या किया, इसको भी फोल्ड किया तो इतना चेंज कर दिया, ये इमेज बनाई लास्ट में। देखिए बनी ना आपकी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज इसमें भी बनाओ। इतनी आकृति बन गई,
ये मैं आपको बताया ना कि आपको हमेशा लास्ट फोल्ड को अच्छे से देखना है। ड्रा लास्ट फोल्ड इन एवरी अनफोल्डिंग, तो आपको इमेज को अच्छे से देखना है। मैं सेकंड पार्ट लिखा वॉच एवरी चेंजेस इन द लास्ट फोल्ड। तो एक चेंज ये हुआ, अब आपको जब इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो ये इमेज बनेगी। अब आप इसको भी ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो प्यारे बच्चों कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे भी यही चेंजेज आपको ऐसे रेखा खींचिए ऐसे और ये इमेज बनेगी, और आई थिंक वो इमेज 3 है। तो इस तरह से आपको अनफोल्डिंग करते हुए चलना है, और अनफोल्डिंग में लास्ट फोल्ड को जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट फोल्ड की इमेज को ही आपको ड्रा करना है जैसे जैसे अनफोल्डिंग होती हुई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो इन्होंने एक स्क्वायर बनाया, 20 से रेक्टेंगल 20 में इसको डिवाइड किया, इसको ऐसे अनफोल्ड किया, इसको ऐसे अनफोल्ड किया। अब इनकी क्या इसको अब इतनी आकृति बची ना आधी आकृति यहाँ से। अब इसको भी इन्होंने यहाँ से रेखा बनाया, देखो यहाँ से रेखा बनी है ना, इसको भी इन्होंने अनफोल्ड किया। अब इतना अनफोल्ड करने के बाद ये आकृति आपकी बची कितनी, ये ट्रायंगल बचा ना। तो देखो ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल के बाद ये आकृति थी, तो इसको आप अनफोल्ड करोगे तो इधर की तरफ अनफोल्ड करो तो ये आकृति बन जाएगी। और जब इसकी इतनी आकृति बन गई, अब इसको आप इधर अनफोल्ड करोगे तो पूरी ये रेखा ऐसी चली जाएगी। देखो मैं करता हूँ, आपको समझाता हुआ चलता हूँ। देखो ये इन्होंने पहला फोल्ड किया, इसके बाद इन्होंने ये यहाँ से दूसरा फोल्ड किया, ये दूसरा फोल्ड था इनका, इतनी आकृति, ये ट्रायंगल बचा आपका। अब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो ये आकृति बनेगी, ठीक है, ये डॉट डॉट हो गया, ठीक, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है। अब जब इसको आप इधर अनफोल्ड करोगे, जैसे जैसे फोल्ड किया वैसे अनफोल्ड करते जाओ तो ये आकृति इधर सेम इमेज इधर बन जाएगी। इस तरह से आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट लास्ट फोल्ड ये देखना है, लास्ट फोल्ड में क्या चेंजेज हुए, फिर आपको उसी तरह अनफोल्ड करते हुए चलना है। एक स्क्वायर है, इन्होंने पहले इसको ऐसे अनफोल्ड किया तो इतनी आकृति बची, फिर इसके बाद इन्होंने इसको इस तरह अनफोल्ड किया तो ये आकृति, अब फिर जब इतनी आकृति बची तो इस तरह चेंजेस किया। अब देखो हमने आपको बताया कि अब जब जैसे फोल्ड किया उसी तरह अनफोल्ड, तो अब इसको ऐसे अनफोल्ड करो, इसको जब आप ऐसे अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आकृति बनी है ऐसी आकृति यहाँ पे बन जाएगी। अब फिर आपको इसको ऐसे अनफोल्ड करना है, जैसे ये एक एरो है ना, इसको आप ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो आकृति कहाँ बन जाएगी, इसकी इस साइड, मतलब सेम आकृति दूसरी साइड बन जाती है ये। तो आप इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा फर्स्ट पार्ट जाके जरूर देखो, आपको और मजा आएगा इस तरह क्वेश्चन करने में। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो, ये एक है, इन्होंने एक फोल्ड ऐसे किया, फिर देखो इन्होंने क्या किया, एक फोल्ड किया ना, इसके बाद इन्होंने एक और रेखा खींची और दूसरी इस तरह अनफोल्ड फोल्ड कर दिया, तो इस तरह भी इन्होंने फोल्ड किया। अब लास्ट फोल्ड जब इतना बचा, इसमें भी इन्होंने इस तरह का चेंजेस किया, यानी एक फोल्ड ये हुआ, दूसरा फोल्ड ये हुआ, तीसरा फोल्ड ये हुआ। तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ उल्टा चलो, अपन इसको अनफोल्ड करोगे तो सेम आकृति ऐसी इधर बन जाएगी ना, ठीक है सर बन जाएगी। अब देखो ये आकृति बन जाएगी, इसके बाद ये आकृति ये फोल्ड, अब इसको आप इधर अनफोल्ड करेंगे तो ये आकृति बनेगी, फिर इसको पूरे को अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये इमेज बन जाएगी। तो आप कोशिश ये करना, समझने की कोशिश करो किस तरह आकृति चेंज हो रही है। देखो एक क्वेश्चन, ये 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो, ये 11th नंबर का ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये आकृति है, इसको एक फोल्ड यहाँ पर किया, फिर इन्होंने इसको इस तरह फोल्ड किया, और देखो तीसरी जब इतनी आकृति बची तो इन्होंने इसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया। अब जब इसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया तो आपसे पूछेंगे बताओ भाई आकृति क्या बनेगी। अब इसको क्या करना, देखो मैंने आपको बताया ना, जब ऐसे अनफोल्ड किया तो एक आकृति आप, जैसी ये आकृति है ना, तो इसको आप इधर भी ड्रा करो, तो एक इमेज इसमें ये तो इन्होंने दिया है, इसको आपने इधर ड्रॉ किया, और सेम चीज़ आप इधर ऊपर ड्रा कर दो। तो आप कैसे ड्रा कर दोगे, ये इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, ये देखो ये मैंने इसी में कर दिया, एक्चुअली मुझे रफ में करना चाहिए। तो इस तरह की आकृति प्यारे बच्चों बन जाएगी, तो ये आकृति नंबर 4 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि लास्ट फोल्ड को आपको देखना है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। लास्ट फोल्ड को देखो ये क्वेश्चन देखो, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, तो ये इसको कितना स्क्वायर बचेगा, इतना स्क्वायर बचेगा। अब जब इतना स्क्वायर बचा तो इसको फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में इस तरह फोल्ड कर दिया, और फिर जब इतना भाग बचा तो इन्होंने इसको इस तरह फोल्ड कर दिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे अनफोल्ड होगा। आप इसका आंसर 3 है, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करना कि सिंपल क्वेश्चन है, कितने फोल्ड किए हैं।
चलो बता देता हूँ आपको। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आएगा, तो बता देते हैं हम आपको। देखो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया, फिर इसको आधा किया, इसको इतना बचा, ठीक है, इतना भाग बचा, इतने भाग को इन्होंने इतने भाग में चेंज कर दिया। अब आपको ये इतना फोल्ड कर, ये लास्ट फोल्ड इतना बचा, आपको इतना फोल्ड बचा, इसको इधर मोल्ड किया इन्होंने इस तरह। तो आप इसको ऐसे खोलो तो ये पूरी इमेज बन जाएगी, फिर आप इसको ऐसे खोलोगे तो प्यारे बच्चों ये आकृति बन जाएगी। अब इसको आपको ये आधी इमेज बची, ये आधी इमेज बची, ये वाला फोल्ड में आ गए अपन सेकंड फोल्ड में। अब पूरा इसको खोलोगे तो एक आकृति यहाँ पे इस तरह बन जाएगी, इस तरह की आकृति बन जाएगी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं ये कहूँगा, आप सलाह दूंगा कि आप एक काम करो, सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट याद रखो। लास्ट फोल्ड को देखना है अच्छे से, और लास्ट फोल्ड को देखने के बाद आप उसको उसी तरह से अनफोल्डिंग करिए जैसे किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो प्यारे बच्चों, 21 क्वेश्चन। अभी एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में फिर इन्होंने क्या किया, हाफ सर्कल बचा, ऐसे फोल्ड किया, और इसको भी इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इतना बचा। तो आप देखो कौन सा आंसर सही होगा, बहुत सरल है। अब इसको भी आप इधर अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह आकृति बन जाएगी, और इसको इधर आप अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह करके इस तरह आकृति बन जाएगी। आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप लास्ट फोल्ड के चेंजेज देखो, और वो लास्ट फोल्ड के जो चेंजेज हो रहे हैं क्या सभी फोल्ड में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये आप देख लिया करो, तो आपको सरल लगने लगेगा। इसके लिए मैं जो थर्ड पार्ट लेके आऊँगा उसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ये फोल्ड का जो चेंजेज हो समझ में आएगा। अभी मैं केवल फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में लास्ट फोल्ड में जो छेद वगैरह किया जाएगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। प्यारे बच्चों ये हो गया। अच्छा 27वां नंबर का क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बाद इस तरह सर्कल किया, और फिर इस तरह फोल्ड करने के बाद इन्होंने चेंजेज कर दिया। अब बस आपको क्या करना है, इसी की मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो बच्चों मैं इसी में करके दिखा देता हूँ आपको। देखो इतना चेंजेज है ना यहाँ पे। अब आप इसको इस तरह फोल्ड करो तो इधर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। जी सर, अब इसको जिस तरह इन्होंने अनफोल्ड किया है इस तरह आप खोलते जाओ, तो आप खोलेंगे तो इस तरह देखो सर्कल में खोल दिया, ये देखो ये रेखा बनाई, तो एक इमेज मिरर इमेज इधर बन जाएगी, और इस गोले की पूरी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। आप आंसर ढूंढ लो कौन सा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को करते हुए जाओ, आराम से फोल्ड अनफोल्ड करते जाओ, आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन्होंने ट्रायंगल में एक फोल्ड ऐसे किया है, फिर इन्होंने ऊपर वाले ट्रायंगल को इसमें फोल्ड किया है, और लास्ट इमेज आपकी ये आकृति बन गई। आप देखो ये ट्रेपेजॉइड टाइप की आकृति बन गई। अब आपको क्या करना, अनफोल्ड करना है। तो आप इसको इसी तरह से अनफोल्ड करें तो ये आकृति बन जाएगी, और इसको आप इधर अनफोल्ड करेंगे तो आपकी आकृति क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो केवल आपको जिस हिसाब से फोल्ड किया गया है उसी हिसाब से अनफोल्ड करते हुए चलना है, और उसमें जो चेंजेज हुए हैं लास्ट आकृति में वही चेंज आपको यहाँ पे करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लीजिए, आपको यहाँ पर आंसर भी मैं दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये लो आप यहाँ पे। अब मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा होल वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे थर्ड वीडियो का इंतजार करिएगा जहाँ पे मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। जिन बच्चों को दिक्कत लगती है बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन नहीं लीजिए। चलिए धन्यवाद।